तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का प्यार दोस्त विद्याधर विद्यार्थी मिमिक्री। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री सिखाना चाहता हूं, वो है हमारे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन की मिमिक्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं सिखाऊंगा हमारे जो बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की मिमिक्री। तो दोस्तों, किसी भी बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री सीखने के लिए दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं दोस्तों, हमें पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी। जब तक हमारे अंदर एक शौक नहीं होगा, एक पेशेंस नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को करने पे उतना समर्थवान नहीं होंगे, बहुत ही मुश्किल जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखने के लिए हमें उसके डायलॉग, उसके चेहरे का हाव भाव, उसके एक्टिंग, सब कुछ उसका माइंड पे रख करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब सीखने के लिए ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो अजय देवगन हैं, उनकी मिमिक्री सीखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या टिप्स को फॉलो करना है, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन आसान तरीके से मिमिक्री सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अजय देवगन की मिमिक्री सीखने के लिए सबसे पहले तो उनका बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो गर्दन एक तरफ ऐसे किए रहते हैं, ठीक है। आप ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब आप गर्दन ऐसे करें तो फील आएगा। गर्दन पे ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको उसका अजय देवगन की जो मूवी आपने देख रखी हो या नहीं देख रखी होंगी तो जाहिर बात देखिएगा, और जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो कुछ डायलॉग आप उनके याद कर लीजिए, जैसे दिलवाले मूवी के हो गए, ठीक है, और सिंघम मूवी की, नहीं बहुत बहुत तो उनके बहुत सारे डायलॉग हैं। किसी भी डायलॉग को आप याद करके उनकी मिमिक्री सीख सकते हैं। अब जैसे अजय देवगन के डायलॉग को सीखने के लिए मैंने जैसे बताया गर्दन ये, और दोस्तों अजय देवगन की आवाज़ सीखने के लिए जो पहले की जो आवाज़ थी, पहले की जो वॉइस थी और आज की वॉइस में दोस्तों बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके की मैं वॉइस बताऊँगा कि कैसे सीखते हैं, ठीक है, दोनों तरीके। जैसे हमारे जो पहले पुराने समय में जो 90 के दशक पे जब आए थे हमारे अजय देवगन जी, फूल और कांटे से उन्होंने डेब्यू किया था, तो उस समय से लेकर के 2000 तक की उनकी वॉइस, सन 2000 तक कैसे उनकी वॉइस थी, ठीक है, वो अभी आप देखिएगा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम की जो 2020, 21, 22, 23, 24 जो भी हैं, 2015 से उनकी वॉइस, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वॉइस चेंज होती है, भारीपन आता है, ठीक है। तो वैसे अजय देवगन के साथ हुआ, लेकिन आपको मैं दोनों टिप्स बताऊंगा, दोनों में आपको जिसकी बेहतर लगे वो आपको सीखना है, जिसमें आपको सीखने में आसानी जाए, ठीक है। तो आइए, आपको गर्दन तिरछा करना है और बोलना है जैसे मैं प्रेजेंट टाइम के भी बोल रहा हूँ, जो जिस समय अभी है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अजय देवगन की मिमिक्री सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बाजीराव सिंघम बनना होगा। आटा बाजी सटकली, जिसके दाने दाने पे है केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। विबल पाट बसारा, जिसके दाने दाने पे है केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। बजाता हूँ। तो दोस्तों, ये अभी प्रेजेंट टाइम की है, ठीक है। तो अब आपको देखा कि ये वॉइस कैसे निकलती है। अब आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, मीठी सुपारी खा लीजिए, पान खा लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पान खाना। और जैसे जब पान खाइए और मुंह के अंदर लार न जम हो पाए, मान लीजिए आपने कुछ दबा रखा है दांतों में अपने, आपने दबा रखा है, आपने गुटखा का सुपारी खाया, थोड़ा सा मीठी सुपारी या पान, छोटा सा पीस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो मुंह भर जाएगा। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए आप चिंगम दबाए हुए हैं, ठीक है, चिंगम दबा लीजिए या सुपारी खा लीजिए। आपको ऐसे करके बोलना है, वो आप दबाए हुए हैं दांतों में जैसे दबा लेंगे, आपसे कोई कहेगा बोलने के लिए तो आप कहेंगे, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं खुल के बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने मुंह के अंदर विमल पान मसाला खा रखा है। समझते हो, यही कहना चाहूंगा कि बाजीराव सिंघम। तो आपने देखा दोस्तों, ऐसे करके। अब मैं चूंकि आवाज़ निकाल ले तो इसलिए मैं कोई भी डायलॉग कहीं से भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको भी मैंने टिप्स बताया कि सुपारी को मुंह पे, और आप ये
ज़रूर गर्दन तिरछी किए रहेंगे तो ज़्यादा फील आएगा। ठीक है। अब उनके जो पुराने समय की वॉइस है वो आपको गले से निकालनी है। इसको तो मैंने ये बताया कि दांतों में दबा लीजिए, प्रेजेंट टाइम में मजाल हटाओ, क्या कहना चाहते हैं, ये मुंह और दांत का और गले का थोड़ा सहारा है। ठीक है, इस वजह से ये वेस निकलती है। अब जो पतले लोग हैं, जो 10 से 15 साल के बीच पे हैं, 18 साल के अंदर हैं, उनको तो मिमिक्री सीखने में प्रॉब्लम जाएगी बॉलीवुड एक्टरों की, लेकिन वो कार्टून की मिमिक्री अच्छी कर सकते हैं, जानवरों की वॉइस अच्छी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बॉलीवुड एक्टर की अभ्यास ना करें, करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में निखार आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप सीखने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी किसी बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखनी हो दोस्तों, तो खास तौर से मॉर्निंग में आप सीखिए। उस समय गले का वेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में याद रखें ना, मॉर्निंग में सीखिए। सुबह आप जैसे ही चारपाई से उठते हैं, आप आइए इधर खेतों में, मैदान की तरफ, जंगल की तरफ। ठीक है, तभी आप सीखिए। ठीक है, क्योंकि एकांत में सीखेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, पूरे ध्यान के साथ। ठीक, तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह का वेस्ट ज़्यादा रहता है। शाम को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुबह जैसे आधे 1 घंटे प्रैक्टिस किए तो शाम को भी आ जाइए। शाम को अगर आप छोटे मतलब 18 से साल के छोटी उम्र के हैं, तो आप सुबह-सुबह सीखेंगे तो मेरे लिए हिसाब से वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है? शाम को जो मेरे ऐज के हैं, 20-25 साल, 30 साल, जो भी हैं, तो वो अपना सीख सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में या शाम को। वो भी अगर प्रयास करते हैं तो वो मॉर्निंग में ही आएँ, तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है? अब जो हमारे पहले के अजय देवगन थे, उनकी वॉइस देखिए कैसी थी, क्योंकि ये तो अभी तक की वॉइस है। जैसे उनके एक जान मूवी में एक डायलॉग है, जान मूवी अजय देवगन की, उसमें एक डायलॉग है, कुछ ऐसे बोलते थे, "हद पे तो अपनी जान रखती थी तुम्हारी हथेली पर, और तुमने इसे बेटे से बदल दिया। अरे अगर धड़कन नहीं छींटी थी, तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।" तो देखा दोस्तों, ये है। ठीक, और बहुत सारे हैं, जैसे कि दिलवाले मूवी की देख लीजिए। दिलवाले मूवी में से बोलते, हमें तो अपने लूटा, खैरों पे कहा था, हमें तो अपने लूटा, खैरों पे कहा था, पहली किस्ती थी वही डूबी, जहां पानी कब था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये पहले समय की वॉइस थी। अब उन्हीं के एक और मूवी थी, एक हलचल मूवी की, विनोद खन्ना और अजय देवगन की। विनोद खन्ना पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, डीएसपी का किरदार निभाए रहते हैं शायद। तो उस पे अजय देवगन के जो मुंह बोला भाई था, उसको गिरफ्तार करके विनोद खन्ना ले जा रहे होते हैं। उसी समय का ये डायलॉग है, कैसे बोलता अजय देवगन, बोल रहे हैं, बात करो खेल, बहुत हो गया तमाशा, कोई नहीं लेके जा सकता मेरे भाई को, कोई नहीं। कानून के मामले में दखल मत दो देवा, नहीं मानता मैं आपके इस कानून को, नहीं मानता, जो सिर्फ अपनों से अपनों को दूर कर सकता है, मिला नहीं सकता। हजारों बार आपके कानून ने गलती की, हजारों बार आपके कानून ने मासूमों को सजा दी, क्योंकि वो जानता है यदि वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये देवा कि ये निर्दोष है? चूंकि इसने जिंदगी में जब जब गलतियां की, मेरी माँ ने मुझसे कहा, और आज जब मेरी माँ कह रही है निर्दोष है, तो मेरा दिल मानता है निर्दोष है, और वैसे भी अपनी माँ की छुट्टी का सब नहीं खा सकता। समझ रहे हैं? तो ये पहले समय की। अब हमें ये गौर करना है कि ये वॉइस कैसे निकलती है पहले समय वाली। देखिए, ये गले का बेस और थोड़ा चिल्ला कर, जैसे आपको जब गुस्सा आता है तो कैसे गले का बेस लेना है, जैसे जैसा आप बहुत क्रोधित में है, कहने के, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा, दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा, ये सपना की चाल है, उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है, उसी की वजह से तो मैं यहाँ बंद हो गया हूँ जेल में आकर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप मान लीजिए क्रोध में है और ये गले का बेस से थोड़ा निकलता है, याद रखिएगा, भाग जाऊंगा, मुंह खोल कर बोल रहा है, गले का बेस, भाग जाऊंगा, दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा। ठीक है, तो ये गले के बेस से है। ठीक, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं करके आप लोग के मतलब प्रयास करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, दिलवाले मूवी में मैंने आपको टिप्स बताया, चाहे आप वो पान मतलब मान लीजिए आपने गुटखा दबा रखा है,
बजाता हूँ, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। सपना की ही तो चाल है, उसी की वजह से तो मैं यहाँ आकर पागल हो गया हूँ। बहुत प्यार करता था मैं सपना से। बजाता हूँ बाबा ठाकुर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब अगर आप भी वो डायलॉग बोलेंगे तो ऐसे कुछ निकलेगा। ठीक है, बाकी आप इसको चिल्लाकर पहले के समय के डायलॉग से आप कंप्लीट कर सकते हैं रिहर्सल, चाहे पहले वाले की वॉइस से या अभी की वॉइस से। ठीक है, लेकिन आपको हाव भाव पूरा वही देना है, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखने, डायलॉग, उसकी एक्टिंग, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ आपको अपने हृदय में, चेहरे पे बसाना होता है। ठीक है, लेकर के चलने होते हैं, तभी आप उस एक्टर की मिमिक्री सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। आगे किस बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस एक्टर की मिमिक्री सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसी को आपको अजय देवगन के बारे में बोलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए पुराने समय और अभी के समय में। ठीक है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। पढ़ना चाहते हो, मैं आऊंगा और हाथ जोड़ लूंगा और कहूंगा प्लीज यार सपोर्ट करे यार। बजाता हो कि मैंने भी पान खा रखा है, मुंह में पान दबा रखा है। बाजीराव सिंघम, आटा माझी सटकली, जयकार सीख रे, आली रे आली, आज मेरी बारी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।